दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर इस पावन तिथि पर जब आप बाबा के भक्त से बाबा के शिष्य बनने जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब में जो आस्था और विश्वास का जो समुद्र है, जो ये समुंदर है, धीरे धीरे ज्वार भाटा का रूप ले रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप एक उदाहरण बनते जा रहे हैं आप लोग। अभी कुछ लोग दरबार के भक्त बैठे थे, चर्चा हो रही थी। कुछ गणमान्य लोग भी थे। कहा कि दीक्षा हम भी ले लें। हमने कहा करौली शंकर महादेव के दरबार में दीक्षा जो मिलती है वो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको दीक्षा मिलती है। यहाँ दीक्षा चाहने से नहीं मिलती, दीक्षा यहाँ बाबा के चाहने से मिलती है। अंधा आदमी कैसे ढूंढेगा आंख वाले को? शिष्य तो अंधा है, उससे पता ही नहीं गुरु कौन होना चाहिए। गुरु को पता है शिष्य कौन होना चाहिए हमारा, कहाँ है? तो आंख वाला अंधे को ढूंढ लेता है, अंधे का हाथ पकड़ लेता है। अंधा कैसे पकड़ेगा आंख वाले को? तो इसलिए बाबा ही पकड़ते हैं। आप लोग एक एक को चुन चुन के निकाला है, चुन चुन के। आप नगीने हो बाबा के खजाने के। आपके इस दरबार में दीक्षा सिर्फ उनको मिलती है जिनके पितृ मुक्त हो चुके हों, उसके पहले दीक्षा नहीं। तो आज पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर जो आपने पहला कदम बढ़ाया है अपने जीवन का, इस जीवन यात्रा का, ये बहुत मजबूत कदम है। ये जो पहला कदम है यही केवल ठीक उठ जाए,
केवल पहला कदम ठीक उठना चाहिए, पीछे के सारे कदम अपने आप चलते चले जाते हैं। पहला कदम दिशा तय करता है, इधर जाना है कि इधर, इधर। पहला कदम दिशा तय करता है, इसलिए पहला कदम बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए लाइफ में। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने कदम आप रोज चलते हो, महत्वपूर्ण ये है कि जितने कदम आप चलते हैं वो आपके लक्ष्य की तरफ हैं या बेमतलब चलते हो। लक्ष्य की तरफ। हमारा हर कदम हमारे लक्ष्य की तरफ हो, कदम छोटा हो कदम बड़ा हो, हमारा हर कदम हमारे लक्ष्य की तरफ हो, अपने गोल की तरफ हो। दूरी कम होती जाती है, लक्ष्य नजदीक आता जाता है। गुरु और शिष्य में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता। बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लोहे की डिब्बी है, अंदर एक रुई रखी है या कपड़ा रखा है, उसमें पारस पत्थर रखा है। बीच से केवल रुई हटाने की आवश्यकता है, लोहा भी बन जाएगा सोना। तो हमारे बहुत परम प्रिय दरबार के शिष्य हैं बाबा के, तो वो चर्चा में आज कह रहे थे, परंपराओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने कहा बिल्कुल मत करिए। दरबार की परंपरा से और देश की तमाम गुरु परंपराओं से दरबार की आप तुलना न करें। तुलना हमेशा आप करेंगे तो सोने से सोने की तुलना होगी, पीतल से पीतल की तुलना होगी, और लोहे से लोहे की तुलना होगी। सोने से और लोहे की तुलना कभी नहीं हो सकती। अभी तो हमारे बहुत बेचारे ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं, दिन भर ज्ञान की बातें हैं, लेकिन अपने लिए बेचारे अंधकार में पड़े। हम सब कामना करते हैं कि सभी प्रकाश में आए, और आना ही होता है। हमेशा समझ लीजिए, हर आदमी समझना चाहता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब समझना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समझना नहीं चाहता। अगर समझना नहीं चाहते होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। समस्या समझने में नहीं है, समस्या समझाने वाले में है कि वो ठीक से समझा नहीं पा रहा है। समझने के लिए तो तैयार हैं लोग, बैठे ही समझने के लिए, पूरी भीड़ खड़ी समझने के लिए। समझाया कैसे जाए? तो दरबार कहता पहले खुद समझा जाए, फिर दूसरों को समझाया जाए। अभी 4 किताब पढ़ के और समझाने चल दिए, बेचारे फंस गए। अभी बहुत संकट है।
गृहस्थ तो फिर भी पार हो जाता है कभी ना कभी। जो समाज को दिशा देने का ठेका लेके बैठे हैं, इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो मान लिया कि हम सीखे सिखाए, हम तो समझे समझाए हैं, अब हमें समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बस इनका विकास रुक गया है। लेकिन आपका विकास चालू है, क्योंकि अब ये कहाँ जाएं बेचारे, क्योंकि कहीं जाते हैं तो शर्म आएगी, अरे ये तो बिल्कुल समझे समझाए थे, ये कहाँ बैठे हैं क्लास में। बहुत बड़े साहस का काम है समझना। समझने के लिए तैयार हो जाओ, ये बहुत बड़े साहस का काम है। आज जो आपने पहला कदम बढ़ाया है, ये बहुत बड़े साहस का काम है। आपने सीधे सीधे अपने आप को ज्वालामुखी में झोंक दिया है आज, ऐसे समझो। आज से जो आपका बना बनाया जो सिस्टम था, आपका बनाया सिस्टम समझो जल के राख हो जाएगा, और वो सिस्टम जागेगा जो प्रकृति में है ही, जो ईश्वर का सिस्टम, ईश्वरी व्यवस्था है। आज से वो लागू होगी जब आप बाबा से दीक्षित होंगे, तो जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो आप में जागृति आएगी। और अपना बनाया हुआ जो कूड़ा घर है वो आज से नष्ट होगा। बहुत चीज़ें मान रखी हैं हमने, जैसे क्या मान रखा है, जैसे ही मान रखा है कि बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो लोग बड़ा सम्मान करेंगे। अगर हम 5 करोड़ की गाड़ी पे चलेंगे तो लोग बहुत सम्मान करेंगे, बड़ा जलवा हो जाएगा। जलवा हलवा नहीं होता, लोग गाली बकते हैं, ध्यान रखना। अजब नहीं होती ये गाड़ी, देख लेना, इसका एक दिन एक्सीडेंट होगा पक्का, बता रहे हैं। जब महिलाएं बच्चियां बढ़िया बढ़िया सोने का वो गहना है ना पहन के कि आज हमारी बड़ी तारीफ होगी, लोग कहेंगे वाह क्या पहना है, तो महिलाएं ऐसे पकड़ के देखती हैं, अरे वाह कितना सुंदर है, अंदर आग लगी हुई है, ऊपर से कितना सुंदर है, कितना बढ़िया हार है, कहाँ से बनवाया, वहाँ, अरे बहुत सुंदर है, अंदर आग लगी जा रही है। ये भगवान इसका गला कटेगा किस दिन, देख लेना पक्का है। तो कोई नहीं तारीफ करता, जलन पैदा करते हो आप, खाम खा जलाते हो सबको। देखो हम तो जलाते ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पहनते। क्यों जलाओ बेचारों को, वैसे ही जल रहे लोग और जलन पैदा करो। तो हम समझते कुछ होता कुछ है, हम सोचते बहुत बढ़िया सूट बूट पहन के पार्टी में जाएंगे, बड़ा मतलब सम्मान होगा, नहीं होता। ऊपरी बातें हैं ये। आप माने रहो कि एक बाल हमारा इधर सफ़ेद है, इसको कैसे काट दें कि देखे ना कोई, अरे भैया तुम्हारा कोई बाल वाल नहीं देख रहा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है, आप ही देख रहे हो, अपना बाल खुद ही देख रहे हैं, परेशान हैं, कैंची लिए पड़े हैं, कोई तुम्हारा बाल वाल नहीं देख रहा भाई, हैं?
बल्कि सब सफ़ेद बाल हो जाए तो लोग खुशी मनाएंगे, साला बुढ़ा हो गया। हम तो कह ही रहे थे पहले से कि बुढ़ा ही है, ये बाल हर रंगे रहता था, अब सफ़ेद निकला है। तो कोई कुछ नहीं कि देख रहा है। हाँ, जब आप ज़्यादा रंग पुत के निकलते हो तो फिर लोग देखते हैं तिरछी निगाहों से। ये शरीर जो है ना, इसको चीरो फाड़ो, देखो क्या है, कुछ नहीं। ऐसे चीर दो, 4-6 दिन बाद इससे मवाद बहने लगेगा सड़के, गंदा गंदा। कुछ है भी इसमें? कुछ नहीं। इस शरीर में क्या है? सब मल भरा है, कफ भरा हुआ है। फाड़ो इसको, देखो क्या है इसमें? कुछ नहीं है। इसमें यही महत्वपूर्ण है, जो इधर से बोल रहा है और उधर बैठ के सुन रहा है, उधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है। वही बस एक कोहिनूर हीरा है। बाकी तो इस हीरे को केवल प्रमाणित कर रहा है कि हाँ, हीरा है भी इसके अंदर, जीवन है। इस बात को, ये शरीर ना हो तो प्रमाणित जीवन नहीं कर सकता। तो इसके अंदर रहने वाले जीवन तभी प्रमाणित होगा जब शरीर होगा। तो शरीर एक साधन की तरह है, हम उसको साधन की तरह प्रयोग करते हैं। उस शरीर को आते हैं, इस शरीर से हम इसकी उपयोगिता जो है उसको महसूस करते हैं। तो अपने इस शरीर से जितना कोई काम ले सकते हैं उतना काम लेना है, जम के काम लेना है। और मनुष्य के जीवन में जो अनुशासन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी हम अरुण जी हैं, उनके बुलाने पर हम लोग कर्नाटक गए, बेंगलोर, तमिलनाडु भी गए दौरे पे। अगर कुछ सीखना है ढंग से तो उधर जाके सीखो। धर्म के नाम पर जो व्यवस्था उधर बना के रखी है, बड़े बड़े सरकारी संस्थान वो व्यवस्था बना के नहीं रख पाते जो वहाँ के साधु संतों ने व्यवस्था बना के रखी है समाज में। यहाँ के साधु संतों को, धर्म गुरुओं को वहाँ जाके सीखना चाहिए। हर धार्मिक संस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य पे जबरदस्त काम कर रहा है। गवर्नमेंट 10 पैसे नहीं कर रही, 90% धार्मिक संस्थान कर रहे हैं शिक्षा पर और स्वास्थ्य पे। एक संस्थान है वहाँ, श्री सिद्धगंगा, उनके भी कई मेडिकल कॉलेज, तमाम संस्थान हैं, और उनका एक स्कूल है, कॉलेज है। वहाँ निमंत्रित थे, हम गए, आमंत्रित थे वहाँ पर। गजब का डिसिप्लिन, इतना डिसिप्लिन, 10,000 बच्चा एक साथ बैठा था। अगर स्क्रीन पर चल सकता हो तो चला सकते हैं। पानी नहीं, 10,000 बच्चा, और किसी को ये नहीं बोलना पड़ा कि तुमको इधर बैठना है, कि इधर खड़े हो, उधर बैठो, कुछ नहीं। हर बच्चा आता जा रहा था, बैठता जा रहा था, आता जा रहा था, बैठता जा रहा था, यंत्र की तरह। और आप ऐसे लाइन मिला लो सामने से, ऐसे रख के एक लाइन में पूरे बच्चे सीधे, ऐसे देखो तो सीधे, उधर से देखो तो लाइन सीधी।
और हम लोग गाड़ियां जब जा रही थी कैंपस में, तो ये नहीं कि हम लोगों की गाड़ियां देख के किनारे हुए हों, ऐसा नहीं। जैसे चींटी Zapier's easy automation can send every marketing lead directly into your sales team's pipeline. किनारे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे चल रहे, झुंड बना के नहीं चल रहे। ये नहीं कि दो लोग अगल बगल चल के बातें करते चल रहे हैं, ऐसे नहीं, एक के पीछे एक। अद्भुत। चला है, आवाज है। तो बहुत ही ये संस्कार जो है बच्चों में डालने लायक है। एक शब्द कहा जाता है ना, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। शिक्षा का अर्थ होता है जो हमें सूचना प्राप्त हुई है गुरुकुल से, स्कूल से। दीक्षा का मतलब है जो आचार्यों से मिला है वो शिक्षा है, जो गुरुओं से मिलेगी वो दीक्षा है। शिक्षा सूचना तय करती है और दीक्षा जो है अनुभव तय करता है। अनुभव कराने वाली विद्या का नाम दीक्षा। देख कैसे बच्चे बैठे अपने आप एक लाइन में बैठते जा रहे हैं, अद्भुत है। एक लाइन में और 10,000 बच्चा एक साथ बैठा है, पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम सुनने के लिए आतुर। और इस दरबार ने आपके 10,000 बच्चों को एक साथ स्वस्थ किया, एक साथ। इनकी याददाश्त ठीक की, एकाग्रता बढ़ाई, इनकी पढ़ने के प्रति रुचि गहरी की। जो इनमें तमाम बच्चों का मन करता था स्कूल से भाग जाएं, वो नष्ट किया गया। अब ये कभी नहीं भागेंगे। देखिए आप डिसिप्लिन, लग रहा मूर्ति रखी गई है। देखिए एक लाइन में सब एक लाइन, अद्भुत है। इन बच्चों को भूला हुआ सब याद दिलाया गया पीछे का। तमाम गंदगी अंदर से नष्ट की गई, बंधी बुद्धि खोली गई, आलस से नष्ट किया गया इनका। और अपने गुरुकुल के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति गहरा अंदर से प्रेम का भाव, समर्पण का भाव दरबार ने दिया उनको। दरबार यही तो कहता है, अगर बच्चों को शुरू से जो आज आप समझने के लिए तैयार हुए हो, आज आपका पहला कदम उठा है, अगर ये कदम आपका स्कूल में उठ गया होता तो आज के दिन आप ब्रह्मज्ञानी होके बैठे होते हैं। गुरुकुल तो खत्म हो गए, गुरु भी गायब हो गए।
अब बच्चे क्लब, स्कूल के नाम पे क्लब बन गए हैं, छोटा क्लब, बड़ा क्लब, हाँ एयर कंडीशनड क्लब। किसका क्लब ज़्यादा सुंदर है? अब क्लब बन गए, स्कूल नहीं रह गए। तो वाकई में जो कदम आज आपने उठाया, अगर गंभीरता से विचार करें कि हम तो चूक गए, कह रहे हैं कि अबॉर्शन कराओ, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी को हम उनके स्कूल के समय से ही प्रवेश करा देंगे, ऐसा मन में संकल्प बनाकर। हम तो चूक गए, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ लिख पाए, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे ले जाएंगे। जैसे भाव रहता है ऐसे ही ये भाव दृढ़ हो जाए कि हम तो चूक गए, समझने में समय लगा दिया, अब जाके दीक्षा मिल रही है। अपने बच्चों को छोटे में ही दीक्षा दिला करके और उसको आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। जो हम नहीं पा पाए वो बच्चा मेरा, अब तुम्हारे बच्चे आपको पता ही है, ये आपके दरबार के पास शक्ति है। आप प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, जो आप प्रार्थना संकल्प करते हो वही हो जाता है, क्योंकि ये तो वाक सिद्धि का दरबार है। प्रतिदिन आप देखते हो, एक दिन के कार्यक्रम में सारे रोग कष्ट नष्ट होके अगले दिन एकदम फर्स्ट क्लास साफ सुथरे नहा धो के खड़े हैं, कोई कष्ट नहीं है। तो शरीर निरोगी रहे और जो हमारा जीवन है उस शरीर का पूरा सदुपयोग कर पाए। तो आवश्यक है कि शरीर हमारा निरोगी रहना चाहिए। तो जैसे आप निरोगी होके बैठे हैं, स्वस्थ होके बैठे हैं, ऐसे परंपराओं में शुद्धि चाहिए। तो आप शुद्ध हो, पवित्र हो, दरबार से जुड़े, ही आपका सौभाग्य है। हमारे परम पूजनीय बाबा जी, परम पूजनीय गुरुदेव भगवान पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र हमारे आराध्य है, हमारे पथ प्रदर्शक। हमेशा एक बार पुकारो बाबा, बाबा हाजिर। आपने बाबा किया, पूरा नहीं हो पाया, एक बार बोला बाबा हाजिर। और दूसरा बाप बोल दिया तो बाबा और माता दोनों हाजिर। ऐसे आपके बाबा हैं, सबको अनुभव है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। जब भी बाबा को पुकारा होगा, बाबा ने एहसास दिलाया होगा, चिंता मत करो बच्चा, हम साथ हैं। ऐसा कितने लोगों को अनुभव है कि बाबा को पुकारा होगा, बाबा का अनुभव हुआ होगा कि बाबा हैं? कितने अनुभव है? तो सारे हाथ उठ रहे। हरिहर बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे बाबा हैं। एक वो बाबा होते हैं बड़े लंबी दाढ़ी वाले, एक ही बाबा दाढ़ी वाल है ही नहीं है। ये वो वाले बाबा हैं जो नाती वाले बाबा, नाती पोते वाले बाबा, ये वाले बाबा हैं। वो ज़्यादा प्रेम है इस वाले बाबा में है। अभी मैं गया जब वहाँ सिद्ध गंगा, एक बहुत अद्भुत बात आपको बताएं। बहुत ही अद्भुत। वहाँ जो श्री श्री शिव कुमार जी जो थे, जो डॉक्टर शिव कुमार जी, उन्होंने संस्थान को खूब आगे बढ़ाया। वैसे तो वो 600 साल पुरानी परंपरा का है आश्रम, चारों ओर पहाड़ हैं, और श्री श्री शिव कुमार जी को वहाँ पर
भगवान शिव की संज्ञा दी जाती है, शिव का ही अवतार उनको माना जाता है, वो घर घर शिव के रूप में पूजे जाते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने बड़ी अद्भुत चीज़ें देखी। अब आप मिलाना बाबा से मिलेंगे और ऊर्जा भरपूर शिव की। तो जब मैं गया वहाँ तो सबसे पहले देखा बाबा जैसे छड़ी रख के बैठते हैं ना, छड़ी, ऐसे ही छड़ी रख के बैठे। समाधि के ऊपर उनकी मूर्ति बनी थी, अच्छा बना हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 बार हुआ है वहाँ, वैसे ही बैठे छड़ी रखे, बाबा से मिलता जुलता चेहरा, बाबा के लंबाई के, कद काठी के, लंबे से, हाँ। और बाबा ने भी 111 वर्ष की उम्र में समाधि ली थी, उन्होंने भी 111 वर्ष की उम्र में समाधि ली। और जैसे बाबा यहाँ बैठे हैं और सामने नीचे शिवलिंग है, ऐसे वहाँ वो बैठे हुए हैं ऊपर, नीचे शिवलिंग वहाँ बना हुआ है। और एक और अद्भुत बात बताए, वो हमें आज ही पता लगी, आज पता लगी चर्चा के दौरान। बाबा ने अपने जब महासमाधि ली, शरीर छोड़ रहे थे, तो 1 सप्ताह पहले बता दिया था बाबा ने कि हम नवरात्र के पहले दिन शरीर छोड़ देंगे। शारदीय नवरात्र थी। तो जब नवरात्र का पहला दिन आया तो सब लोग भीड़ थी, हम तो थे नहीं वहाँ, हमें तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है ड्रामा। तो बाबा ने कहा कि हमको तख्त से नीचे जमीन पे कुशा बिछी हुई थी, कुश का वो था, उस पे लिटा दो। लिटा दिया। बाबा उस पर लेटे रहे, बात करते रहे। और जब शरीर छोड़ने का समय आया तो बाबा ने अपनी नाड़ी पकड़ी, अपने हाथ से ही अपनी नाड़ी पकड़ी और सबसे कहा कि भाई कोई गलती हो तो क्षमा करना, अब हम चल रहे। लेकिन डरना नहीं, हम शरीर छोड़ दें तो डरना नहीं। अपनी गांव की भाषा में कहा कि डराए ना। और बाबा ने अब तो डॉक्टर हाथ उनका छूट गया ऐसे और शरीर छोड़ दिया। पहले से ही बता रखा था, गड्ढा गड्ढा खुदवा दिया था सब कि इसमें ऐसे ऐसे कुर्सी डालना, हमको ऐसे बैठा लो, इधर मुंह करना, ऐसे ऐसे करना, सब बता रहे, सब तैयार था। जैसे ही बाबा जी ने शरीर छोड़ा तो एक तूफान आया और वो इतना तेज तूफान था, उस गांव के मिला करके अगल बगल के गांवों के कम से कम 100 पेड़ जड़ से उखड़ के हवा में सब गिर गए। जिनके अंश इस शरीरों में, सृष्टि में फैले हुए कार्यरत है। अद्भुत संयोग, ये संयोग नहीं है केवल, ये व्यवस्था है। इतना रोमांच हुआ जान के।
तो महापुरुष इस धरती पे आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। विरोध होता है, विरोध जरूर होगा। आपके इसी दरबार का विरोध है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई यहाँ होता है, वो कैसे हो सकता है क्या पता है? तुम भी आओ, तुम भी वनडे कर लो, पता लग जाए कैसे होता है। पैसा ना हो, आस्था विश्वास श्रद्धा हो तो पदयात्रा कर लो, तो पता चल जाएगा कैसे होता है। दंडवत यात्रा कर लो और जल्दी मालूम पड़ जाएगा। तो पता तो चल ही जाता है। हिम्मत तो करो, कैसे होता है पता लग जाएगा। आज आपके दरबार की चर्चा पूरे देश में नहीं, दुनिया में है। दुनिया के लोग देखो बगल में बैठे हैं। ये राजीव भैया के दीवाने हैं सब। खूब धूम है, बहुत धूम है। और जितने महापुरुष इस देश में पैदा हुए, सबका विरोध हुआ। एक नहीं बचा जिसका विरोध नहीं हुआ हो, सबका विरोध हुआ।
जब बाद में पता लगा कि प्रेमिका थी तो मैंने कहा ये क्या होता है, प्रेमिका क्या होता है? अब तो हमारी डिक्शनरी में नहीं था प्रेमिका, डिक्शनरी हमारी था ही नहीं, प्रेमिका कौन होता है? अब हम खोज में लग गए प्रेमिका कैसे होती है। तो हरिहर लेकिन बेहोशी में काम करते चले जा रहे हैं। लकीर के फकीर ताली पीटे जा रहे हैं, पीछे वाले भी ताली पीटे जा रहे हैं। किसी ने सुन लिया ताली पीट रही, वो बाहर ताली पीटने लगे अपना। अद्भुत। खूब पूजा की जाए, ऐसे स्वरूप की पूजा की जाए जो सर्वथा पूजन के योग्य हो, जो परिवार परंपरा में पूजन के योग्य हो। परिवार की परंपरा में कैसे पूजा जाता है? भगवान राम को कितने आदर से लिया जाता है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठे सेवक के रूप में, पूरा राम दरबार सजा है। अब कोई बच्चा आपसे पूछे मम्मी ये राम के बगल में कौन, कितने लोग जवाब दे पाएंगे कौन है ये? देखो सब जवाब दे पाएंगे, या ये सब जवाब दे पा रहे हैं। सब ने हाथ उठा दिए कि ये इनकी धर्म पत्नी है राम की। तो परिवार में बहुत सोच समझ करके चीजों को घुसने देना है। कृष्ण की पूजा करनी है, खूब करो, जम के करो पूजा, दिन रात करो पूजा। भगवान श्री कृष्ण की आराध्य हैं हमारे, खूब पूजन करिए। दिलों में राज करते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने जो नाटक फैलाया देश में, वो हमारी परंपराओं को खा गया, परिवारों को बर्बाद कर दिया। धर्म बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक एक श्वास लेते हैं छोड़ते हैं धर्म है। धर्म है ये। भोजन करते हैं अंदर अपने आप पचता है, ये धर्म है। धरती पर एक बीज गिरता है, पौधा बनता है, वृक्ष बन जाता है, ये धर्म है। झरने बह रहे हैं, धर्म है। हवाएं बह रही हैं, धर्म है। हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, धर्म है। करुणा हृदय में है, दया हृदय में है, कृपा है अंदर हृदय में, यही धर्म है।
जो दिख रहा है वो सब धर्म ही है और हम सब धर्म का पालन करने वाले हैं। लेकिन चीजों को ठीक से किया जाए। हमारा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं, हमारा उद्देश्य दरबार के बाबा के भक्तों को आगाह करना है। हमारे महापुरुष कहते हैं जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो सोच समझ के सोचिए, सोच समझ के करिए, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के वैसे बन जाएंगे आप। तो चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक लेना है, नकल नहीं करनी है, समझदारी से प्रयोग करना है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हर परिवार के आदर्श हैं, हर घर में रामायण है। शायद ही कोई ऐसा हिंदू होगा जिसके घर में श्री रामचरितमानस नहीं होगी, सबके घर में होगी। ऐसे कितने लोग जिनके घर में रामायण है, रामचरितमानस? हाथ उठाएं, देखिए सारे हाथ उठ रहे हैं, नीचे कर लो। और ऐसे कितने लोग जिनके घर में महाभारत रखी है? नहीं नहीं, अच्छा है, समझदार लोग हो। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, वाकई समझदार हैं। यही समझदारी है। चलिए, कथा तो बहुत लंबी, हम सवेरे तक बातें आपसे करते रहेंगे, मोह नहीं टूटेगा आपसे बात करते करते, सवेरे तक बतियाते रहेंगे। कुछ लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे, बेचारों का दिल कचोट रहा होगा, पता नहीं अब क्या बोलेगा ये। पता नहीं अब क्या बोल देगा। अपनी भी मौज है, जो मर्जी बोली देते, जो आपके लिए अच्छा है बोलते। इस दरबार जो साइंस, जो विज्ञान उद्घाटित हुआ, इस दरबार में ध्यान रखो, ये बात गांठ बांध के रखना, जो बात इस दरबार से उठी है, चली है, स्मृति, स्मृति, इसके पहले नहीं सुना था ना कभी? है नहीं सुना था? ये आग पूरी दुनिया में लगेगी स्मृति की। इसको जानने के लिए पूरी दुनिया से लोग कभी आया करेंगे करोली शंकर महादेव के दरबार में। और मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बैठे बहुत से लोग जो आगे चल के दरबार का काम संभालेंगे, वो भी देख पा रहा हूं। बहुत उत्साही लोग बैठे हैं इसमें। बाबा हैं, चुन लेते हैं हीरे अपने। तो हम सबको मिलकर के इस दरबार के काम को आगे ले जाना है और आगे बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, का भी कल्याण हो, वह भी अच्छे हों, शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो, आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो। जैसे आप की भावना के अंदर अच्छी अच्छी भावना रखनी है,
कुछ चीजें और कुछ चीजें ऐसी जो अपने आप फैलती हैं। काम दरबार आपका काम कर रहा है, ये अपने आप फैलने वाली चीज है। हम मान के संतोष कर लेते हैं कि हम फैला रहे हैं, वो फैली हुई हैं। तो आप के अंदर एक ऐसा मन है जो ठीक होना चाहता है और ठीक होकर के दूसरों को भी ठीक करना चाहता है। और यही मनुष्य का स्वभाव है कि जो आदमी समझता है, समझने के बाद समझाता जरूर है। ये मनुष्य का स्वभाव है। आपका किसी आदमी से कोई लेना देना ना हो, आपके सामने कोई गलत काम आदमी कर रहा हो, है ना, आप रुक के बताओगे अरे यार ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो। है ना, ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो सीखा हुआ रहता है दूसरों को सिखाने की कोशिश करता है, जो समझा हुआ रहता है दूसरों को समझाने की कोशिश करता है। ये स्वभाव है मनुष्य का, क्योंकि समझ समझ के ही बड़ा हुआ है, पैदाइशी कुछ नहीं मिला है उसको। जानवरों को, पशु पक्षियों को पैदाइशी मिलती है स्मृतियां, उनके स्मृतियां पैदाइशी रहती हैं। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन किसी को सिखाना नहीं, किसी क्लास में उन्हें पता है। चींटी को ही पता है, मच्छर को ही पता है, लेकिन आदमी के बच्चे को नहीं पता है। पैदा हो गए, भेड़िया के साथ डाल दो तो भेड़िया बन जाएंगे, कुत्ते के साथ डाल दो तो कुत्ते बन जाएंगे, भौ भौ करेंगे बड़े होके। आदमी के साथ रखो, अंग्रेजी बोलता हो तो अंग्रेजी बोलने लगेगा बड़ा होके। मलयालम के साथ पाल दो तो मलयालम बोलने लगेगा, कर्नाटक छोड़ लगेगा, कन्नड़ बोलने लगेगा, बंगाल छोड़ दो बंगाली बोलने लगेगा, और यूपी में छोड़ दे तो काहे बे बोलने लगेगा। अद्भुत है आदमी का बच्चा, बहुत अद्भुत है। जहां जिसके साथ डाल दो वो ऐसा ही बन जाता। अद्भुत है वारे आदमी। अभी गाय का बच्चा पैदा हो, अभी 4 घंटे का हुआ हो, उछल कूद करता है। ये पैदा हो जाए 4 महीने तक पढ़े पढ़े पैर चलाया करते, हिल ही नहीं पाते बेचारे, करवट भी नहीं ले पाते। गैया का बच्चा पैदा होते कुलाचे मारने लगता है। और वो बच्चा जो पैदा हुआ है अभी, गाय का बच्चा, अगर सामने सांप आप आ जाए तो वो चिटिक के उधर खड़ा होगा, दूर देखेगा, फिर चिटिक के उधर खड़ा हो जाएगा, सांप के पास नहीं जाएगा, उसे पता है काट लेगा। उस 4 घंटे पहले पैदा हुआ बच्चा, उसको पता है कि ये सांप काट लेगा तो हम मर जाएंगे, इतना पता है उसको। लेकिन आदमी का बच्चा हो साल खाड़ का, 1.5 साल का, तो वो सांपे को पकड़ लेगा पहले। और सांप ये जानता बेचारा, यार ये कैसा मूर्ख बच्चा है यार, ये वो तो हम ही को पकड़ लिया। वो बेचारा काट ही नहीं पाता हमारे मुंह कर, यार ये बच्चा है। तो कहीं नाक में लगा ले को मुंह में काटने लगे बच्चा, आदि बच्चा को मुंह भर ले मुंह उसका। और सांप बेचारा तब भी नहीं काटता। सांप को पता है इसे नहीं काटना, इनको नहीं पता कि मुंह में नहीं डालना। ये आदमी का बच्चा है, ये आदमी का बच्चा है। कहते रहे कि माँ चूल्हे में रोटी पका रही है,
बच्चा छोटा बैया बैया चल के चले आ रहे हैं और चूल्हे में घुसे जा रहे हैं। अम्मा कहती नहीं नहीं चल जाओ, इधर आओ, इधर चलो, इधर चलो। वो फिर चले आ रहे हैं हम करते हुए, फिर चूल्हे में घुसे जा रहे हैं। बढ़िया आग जल रही, कोई अच्छी चीज़ है कोई। माँ बेचारी बार बार बचाती, नहीं अरे नहीं चलो उधर, जाओ, खबरदार दूर रहो। अचानक घुस गए हाथ ले, एक बार जल गए। अब अगर अम्मा कहे कि बेटा हाथ इधर लाओ, सूचना से काम नहीं चला, ज्ञान आ गया। एक बार जल गए, ज्ञानी हो गए बुढ़ापे तक के लिए। जब तक जिंदा रहेंगे अब आग में हाथ नहीं डालेंगे भैया, वो ज्ञान पैदा हो गया। ये आदमी बच्चा है, मानते नहीं। तो अद्भुत है आदमी, स्मृति नहीं है ना, है ही नहीं स्मृति। और बाकी जितने जीव जंतु आदमी को छोड़ के हैं, पशु पक्षी पेड़ भी, आप अगर अमरूद का बीज डालोगे तो अमरूदे का पेड़ बनेगा, आम का लगाओगे तो आमे बनेगा, सेब का लगाओगे तो सेब बनेगा, जामुन का लगाओगे तो जामुन बनेगा। अब ऐसा तो नहीं कि जामुन का लगा दिया उसे कद्दू पैदा हो गया, ऐसा तो हो गया नहीं। लेकिन आदमी में सब संभव है। अच्छा ध्यान देके देखो, गैया को घास खिलाते हो, घास चारा, हरा चारा खाती है ना। कभी उसको खरगोश दे के देखो, खा जाओ तो उसको चाटने वो लगेगी, पूंछ वूँछ ओढ़ देगी, उसको साफ कर देगी, दुलराएगी। और यही खरगोश डाल दो शेर के सामने, वो चाटेगा? वो एक के बार में गुटक जाएगा, फिर जीभ से मुंह पोछेगा, खा गए। तो गैया घास खाएगी और शेर महाराज जो है मांस खाएंगे। अब शेर के आगे घास डाल दो, गैया दे दो मांस, खाएंगे? नहीं खाएंगे, दोनों नहीं खाते। इतने समझदार हैं सारे पशु पक्षी, इतने समझदार हैं। आदमी दोनों खाता है। ये सबसे बड़ा समझदार है। कितना अच्छा है आदमी। इतना अच्छा आदमी है। ऐसा है जानवर, ऐसा है जानवर, ऐसा है बराबर है, आदमी के बराबर है, आदमी के ऐसा साथ देता है, उसका नाम कुत्ता। वो भी दोनों खाता है। कुत्ता शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। आदमी के साथ रह रह के कुत्ता दोनों हो गया। बेचारा फंस गया कुत्ता, मांस भी खाता है ये बेचारा, दूध रोटी भी खा लेता है। एक ही जानवर है बेचारा जो फंस गया। आदमी के साथ दोस्ती की, आदमी जैसा बन गया, आदमी उसके जैसा बन गया। तो ज्ञान न हो अगर तो आदमी बहुत कुलाचे मार सकता है। तो आदमी ज्ञान से चलने वाला है, यानी ज्ञान से चलने वाली इकाई का नाम है मनुष्य, मानव। हर चीज व्यवस्थित है। पूरी सृष्टि देख डालो, हर चीज व्यवस्थित है, हर चीज व्यवस्था में है, आदमी को छोड़ के। इसको जहां लगा दो वहीं अव्यवस्था है।
आपकी व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर दे, उसका नाम आदमी। तो ज्ञान से अपने आदमी जो है वो संचालित होता है। अच्छा ज्ञान हो तो आदमी सुंदर, ज्ञान नहीं हो तो वही आदमी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे महापुरुषों ने गुरुकुल की स्थापना की। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने 4 वर्ण बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थी आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। ऐसे 4 भागों में बांटा हमारे महापुरुषों ने कि इस आदमी की इस उम्र में जो चीजें हिलोरे मारती हैं वही आश्रम बना दिया। तो जो आश्रम संन्यास वाला आखिरी में रखा गया, कल्पना करो अगर वो पहले रख दिया जाए तो बाकी के 3 आश्रम में कल्याण हो जाए आदमी का। तो फिर हम कहेंगे कि आप बहुत परम सौभाग्यशाली हो, देर आयद दुरुस्त आयद, फिर भी सही। सभी लोग आप ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ें। दरबार की ऐसे शुभकामनाएं हो, सभी का कल्याण हो, मंगल हो। बातें हंसी मजाक में की हैं तमाम, बहुत गंभीरता से नहीं लेना। गंभीरता रोग पैदा करती है, हंसी मजाक स्वास्थ्य पैदा करता है। तो हर चीज को हंसी खेल में लेना, हंसते खेलते। जब आप खेलते हो तो पूरे होते हो, मौजूद होते हो। गंभीर होते हो तो गायब हो जाते हो, पता ही नहीं कहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद लौट के आए, 3 बजे थे अब 5 बज रहे, अरे क्या सोचते रहे, इतना गंभीर हो गए। तो हर चीज को खेल की तरह लेना है, उत्सव की तरह लेना है। ध्यान साधना को तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेना है, एकदम गंभीर नहीं होना है, खूब मजे में करना है, खूब मस्ती में करना है। क्षण में ऐसे होता है, क्षण में जितनी ज्यादा अगन होगी, लगन होगी, उतनी जल्दी आपका लक्ष्य मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना।